नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल, आईना सच का। प्रमाण और परिणाम को ध्यान रखकर करे पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर कानपुर प्रेस क्लब में गोष्ठी, सकारात्मकता पर जोर। खबर लिखने के दौरान उसके प्रमाण और परिणाम को ध्यान रखें, लोक कल्याण पत्रकारिता का धर्म है। ये विचार कानपुर प्रेस क्लब की ओर से आयोजित गोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकारों ने व्यक्त किए। अध्यक्ष सरज वाजपेयी ने कहा कि सौभाग्य है कि हम उस शहर कानपुर में पत्रकारिता कर रहे हैं जहां के जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 हिंदी का पहला अखबार निकाला। आज के दौर में पत्रकारिता बड़ी चुनौती है, लेकिन सकारात्मकता और लोक कल्याण की भावना रखें तो अपने कर्तव्य का सच से निर्वहन कर सकते हैं। यदि ईमानदार है तो भय नहीं होगा और सत्य के प्रहरी बने रहेंगे। महामंत्री शैलेश अवस्थी ने कहा कि प्रमाण और परिणाम को ध्यान रखते हुए खबर लिखें। खबरों की होड़, धन के जोर और चैनलों के शोर के बीच सत्य के साथ खड़े रहना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसलिए खबर ऐसी लिखें जो तथ्य और तर्क पर खरी उतरे, तभी विश्वसनीयता रहेगी। इस मौके पर उपाध्यक्ष गौरव सारस्वत, मंत्री शिवराज साहू, गगन पाठक, उत्सव शुक्ला, संजीव शुक्ला, अमित गुप्ता, मयंक मिश्रा, कौस्तुभ मिश्रा, जेबा खान, एजाज सिद्दीकी, नीरज तिवारी, विकास वाजपेयी, वेद गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। संचालन आलोक पांडे ने किया। कानपुर से इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। जहाँ से पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने आज़ादी के आंदोलन को भाव देने के लिए यहाँ से जाके कलकत्ता जो अंग्रेजों का एक तरह से गढ़ हुआ करता था, वहाँ से हिंदी अखबार निकाला। वो ये जानते थे कि हिंदी पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम आम लोगों का, लेकिन आम लोगों को जगाने के लिए तब भी हिंदी उतनी प्रासंगिक थी और उतनी ही आज भी है। होड़ मची है, वर्तमान में डिजिटल का युग है, लेकिन हम लोगों को सोशल मीडिया पर भी ये देखा जाए तो हिंदी इतनी समृद्ध है कि आज अगर व्यूवरशिप देखी जाए तो हिंदी की खबरों की, हिंदी में जो सटायर किए जा रहे हैं, हिंदी में जो व्यंग किए जा रहे हैं, उनको देखने वालों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है। ये बात दूसरी है कि जो व्यवस्था जनित चीज है उसमें तमाम प्रयासों के बाद भी हिंदी को उतना महत्व नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए था। हर हिंदी दिवस में हम सरकारी स्तर पे हर बार अखबारों में पढ़ते हैं, चैनलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े जो व्यवस्था बनाने वाले हैं वो लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि अब विभागों में हिंदी का इस्तेमाल होगा, लेकिन हम हो अभी भी अंग्रेजी में जो जाके एप्लीकेशन देता है, याचिका दायर करता है या जो फैसले आते हैं वो अंग्रेजी में ज्यादा आते हैं। तो इसको अगर रोका जाए और हिंदी को बढ़ाया जाए, इससे सरकार को एक कदम उठाना चाहिए और सख्ती से उठाना चाहिए। अगर कोई अधिकारी अंग्रेजी में, आप अंग्रेजी में भी दीजिए लेकिन हिंदी को भी दीजिए, क्योंकि हिंदी भारत ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण से भरपूर है, वहाँ पे अभी अंग्रेजी उतना नहीं पहुँच पाई है जितनी हिंदी, क्योंकि हिंदी बचपन से माता पिता से सुनता आया है, तो हिंदी पढ़ने और समझने वालों की संख्या ज़्यादा है। कोई अधिकारी अगर अंग्रेजी में कोई फैसला देता है, अंग्रेजी में कोई आदेश करता है, तो उस पर सरकार अंकुश लगाए तो हिंदी को अपने आप बढ़ावा मिल जाएगा। हम लोग चूंकि पत्रकारिता के पेशे से हैं, तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम हिंदी के जितने आसान शब्दों का इस्तेमाल अपने खबरों में कर सकें, ताकि अगर कोई व्यक्ति उसको, तो मेरा तो यही कहना है आप सभी लोगों से कि हिंदी के महत्व को समझो। ज़्यादा से ज़्यादा जो आज हम लोग अंग्रेजी की तरफ पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजी बोलें, हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं तो हम अपने आप को लगता है कि
बोलेंगे उतना हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी उसका महत्व बढ़ेगा और हमारा भी उस समाज में एक अलग लगाएंगे तो भाव अलग निकलेगा। बहुत समझ आता है इस तुरंत परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएं, इसका हम निवेदन करेंगे, इसमें मानते ही थे हम लोगों को मार्गदर्शन। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजी का दौर था, बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी अखबार निकल रहे, हिंदी भाषी राज्यों में ये बहुत बड़ी कमी थी कि आम आर्थिक संसाधनों के अभाव में अखबार लंबे समय तक जीवित नहीं रह सका, लेकिन हिंदी पत्रकारिता का बीज बो गया और उसके बाद कानपुर में प्रकाश नारायण मिश्र आए, ब्रह्मा अखबार निकाला, संसार अखबार निकला, त्रिशूल। और देखिए स्थिति ये थी कि विस्मित जो बंगाल का एक बड़ा अखबार हुआ करता है वो भी कानपुर आया और विस्मित अखबार यहाँ से निकला, नेशनल हेराल्ड के साथ नवजीवन भी निकला। तो धीरे धीरे हिंदी की महत्ता बढ़ी और आज स्थिति ये है कि हिंदी चैनलों और हिंदी अखबारों की भरमार, लेकिन इन सब के बीच नेट युग जो हम जी रहे उसमें हिंदी पत्रकारिता एक बड़ी चुनौती है। चुनौती इस मायने में है कि खबरों की होड़, धन का जोर और चैनलों के शोर में हिंदी पत्रकारिता को और सच करना, खबरों के सबूत जुटाना और सच तक पहुंचना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सत्य अगर निकल के आता है तो वो हमेशा जीवित रहता है और पत्रकार और पत्रकारिता और उस समाचार पत्र की विश्वसनीयता हमेशा जिंदा रहेगी। इसलिए हमको कोशिश ये करना चाहिए कि सत्यों और तर्कों पे हम खड़े उतरें। खबर लिखने से पहले प्रमाण, परिणाम और परिमाण, ये तीनों चीजें हम लोगों को सोच लेनी चाहिए कि जो हम खबर लिखने जा रहे हैं उसका प्रमाण क्या है, इसका परिणाम क्या होगा और इसका परिमाण ये कहाँ तक फैलेगी और इसके तत्व क्या है। अगर ये हम अपने अंतःकरण से खबर लिखने से पहले सोच लेंगे तो हो सकता है कि कभी कभी आपको ये कहा जाए कि अरे आप पिछड़ गए, लेकिन नहीं, एक समय वो आएगा आप सबसे आगे होंगे और आपकी पत्रकारिता सबसे आगे होगी और आप सबसे विश्वसनीय होंगे। ये अलग बात है आपको कोई पुरस्कार न मिले, लेकिन आपकी जो पूंजी होगी पत्रकारिता की वो आपकी विश्वसनीयता होगी। जिस तरीके से आज हम युगल किशोर शुक्ल और गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप नारायण मिश्र इन सबको याद करते हैं, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, ये सब भी पत्रकार थे। ठीक उसी तरीके से आप भी आगे जाने जाओगे। इसलिए इन शब्दों के साथ अपनी बात को हम विराम देते हुए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश का अंडर गारमेंट्स में जाना माना नाम होंडा अंडर गारमेंट्स अब आरके होंडा के नाम से, वही दम वही पहचान, क्वालिटी में लाजवाब। जिसने पहना उसने दोबारा कहा लाओ जरा। हेड ऑफिस न्यू पॉपुलर होजरी 88/101 बी प्रेमनगर कानपुर। संपर्क करें 9119618161 8318550884 9336219319। होंडा अंडर गारमेंट्स।